गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर मोशन। ओके, तो मोशन की बात हम करते हैं कि मोशन क्या है। ओके, आपको पता है अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ और अपनी सराउंडिंग के साथ, क्लियर, विद टाइम अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, मोशन में है। जैसे अगर कोई कार मूव कर रही है, क्लियर, पहले वो यहाँ पे मतलब सोच सकते हैं कि पहले वो दिल्ली थी, फिर वो मूवमेंट करके आपके कहीं भी मतलब किसी भी स्टेट में जा रही है, दैट्स मीन वो क्या कर रही है, मोशन में है। अगर वो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को टाइम के साथ, क्लियर। तो हम पढ़ते हैं मोशन कि कब बोलेंगे हम एक बॉडी मोशन में है। ओके, उससे पहले एक और वर्ड देख लीजिए आप, स्टेशनरी। स्टेशनरी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो फिक्स्ड है, विच रिमेन फिक्स्ड एट ए प्लेस। किसी भी प्लेस पे अगर वो कोई चीज़ फिक्स, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर कोई रोड पे आप कोई होटल वगैरह है तो वो क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दैट्स मीन वो क्या है, एक फिक्स्ड है अपने प्लेस पे। ओके, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, विच रिमेन फिक्स्ड एट ए प्लेस। क्लियर। तो मोशन की डेफिनेशन आप कैसे देंगे, क्या बोलेंगे कि मोशन क्या है, कैसे बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मोशन में है कि नहीं। ओके, तो एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion when its position changes continuously with stationary object, continuously with respect to stationary object क्लियर। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद टाइम, कि टाइम के साथ अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली, तो हम क्या बोलेंगे कि वो आपका ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। क्लियर। तो मोशन का मतलब क्या है, पोजीशन को चेंज करते रहना टाइम के साथ, या फिर आपके जो भी रेफरेंस पॉइंट है, मतलब जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं आपके, उनको आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। क्लियर। तो ये था आपका मोशन। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, जो भी एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट। ओके, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, आपका डिस्टेंस। क्लियर। अब जैसे देखिए इधर कि आपका यहाँ पे था ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे, वो ट्रेवल करके गया बी पॉइंट पे। क्लियर। ये मान लीजिए आपका है 5 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस कितना हुआ, जो भी एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया आपके ऑब्जेक्ट ने, वो क्या है आपका डिस्टेंस। ओके, एक्चुअल पाथ या फिर लॉन्गेस्ट द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट when moving from one point to another। वन आप पोजीशन भी लिख सकते हो, क्लियर।
तो जो भी वो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल करेगा वो क्या है आपका डिस्टेंस। जैसे आप इधर देख लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं कि आपने ए से स्टार्ट किया, आप बी तक गए और फिर सी पर गए। ये सोच लीजिए आपका 5, ये ले लीजिए 4 किलोमीटर। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि ए टू सी आपका डिस्टेंस कितना हुआ, तो आपको क्या करना है, जो भी उसने एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया है आपका वो कितना है 5 + 4 दैट इज 9 किलोमीटर। ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, जो आपका डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ जो भी आप ट्रेवल करते हो वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो छोटा पाथ जो आपको फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में आपने ट्रेवल किया है। ओके, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर आप स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन। traveled by an object when moving from initial position to final position। क्लियर। इनिशियल और फाइनल के बीच में ट्रैवल करते वक्त उसने जो भी शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रैवल किया वो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, आप ए टू बी गए और फिर सी गए। अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ करें इसको तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि आपको ए टू सी जाना था। क्लियर। तो जितना ये आपका पाथ आपने ट्रैवल किया है, मान लीजिए ये आपका 7 किलोमीटर था, तो ये क्या हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें ए टू सी में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 7 किलोमीटर। क्लियर। अगर डिस्टेंस देखा था तो वो कितना था 9 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका 7 किलोमीटर। क्लियर। और एग्जांपल देख लेते हैं अभी इन दोनों में डिफरेंस। तो जो भी एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया जाता है आपका फर्स्ट पोजीशन से लेके या फिर फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड या अनदर, ठीक है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, जो भी आप ट्रेवल करते हैं एक्चुअल पाथ वो क्या होता है आपका डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ आप दोनों पोजीशन के बीच में होगा वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर हम ले लें, ये देख लीजिए फिर से, आपने कोई ये पार्ट ट्रेवल किया ए बी सी डी। क्लियर। तो आप ए टू ए, मतलब आप यहां से स्टार्ट हुए, आप मूव कर रहे हैं और फर्दर ए पोजीशन पे ही आ गए। क्लियर। अब ले लीजिए कि इसकी हर साइड 5 किलोमीटर है। तो अगर आपके बात करें आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस की बात करें अगर ए टू ए आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 5 आपके 5 कितना भी आपने पार्ट ट्रेवल किया, ए टू बी 5 किया, बी टू सी 5 किया, सी टू डी 5 किया और डी टू ए 5 किया, डैट इज आपने ट्रेवल किया 20 किलोमीटर। बट अगर इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम थी, जहां से आपने स्टार्ट किया एंड में आप वहीं आ गए, तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्लियर। ओके, तो अगर हम डिफरेंस देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो फर्स्ट आपका डेफिनेशन और सेकंड डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। ये कभी भी 0 नहीं होगा आपका डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। ये 0 हो सकता है पर डिस्टेंस आपका 0 नहीं होगा। क्लियर। दूसरा हम बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी
और वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इररिस्पेक्टिव होता है डायरेक्शन का, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट्स मीन वैल्यू होती है, कोई भी डायरेक्शन डिपेंड नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर? तो जो डिस्टेंस है वो इररिस्पेक्टिव है आपके डायरेक्शन से, मतलब कोई डिपेंडेंट नहीं है डिस्टेंस की, ठीक है, डायरेक्शन पे, पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। तो जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या है आपका? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं मोशन के टाइप्स की। तो फर्दर आपके 2 टाइप्स के मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे टाइप्स ऑफ मोशन तो आपके डिफरेंट होते हैं, जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करके आए हैं, 6th में, 7th में, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। हम वो बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ओके? तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? कि सेम डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है इक्वल इंटरवल में, मतलब कि अगर सोचें हम कि 20 मिनट्स में वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है, कोई भी कार ले लीजिए आप, जो 20 मिनट्स में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, नेक्स्ट 20 मिनट्स में नेक्स्ट 10 करेगी, तो टोटल कितना होगा डिस्टेंस? 20 किलोमीटर। ठीक है? इस तरह से अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल, या फिर कवर लिख सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? तो वो कैसा मोशन है आपका? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें कि अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, पहले अगर सोचिए 20 मिनट्स में 10 किलोमीटर किया और नेक्स्ट 20 मिनट्स में 5 किया, या फिर 20 किलोमीटर कर दिया, ठीक है, तो वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। ओके? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल unequal distance in equal interval of time। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, हम डाटा ले लेते हैं कि किस तरह से मूव कर रही है। तो हम देखते हैं कि अगर उसने 20 मिनट्स में ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर, तो नेक्स्ट 20 मिनट्स में, दैट मीन 40 मिनट्स में अगर आप देखें, ठीक है, तो नेक्स्ट जो 20 मिनट्स होंगे, फर्स्ट 20 और नेक्स्ट जो 40 मिनट्स में वो ट्रैवल करेगा कितना? 20 किलोमीटर। क्लियर? और नेक्स्ट फिर से 20 ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 60 मिनट्स, और फिर से 10 करेगा तो 30 किलोमीटर। ओके? अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
क्लियर। तो हम अपने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लेते हैं जो आपका किलोमीटर में है, क्लियर। और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम ले लेते हैं जो किस में है, मिनट्स में। ओके, तो हम ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आएगा आपका। तो फर्स्ट है आपका 10 किलोमीटर, 20, 30, 40 इस तरह से रहेगा। और अगर आपके टाइम की बात करें तो 20, 40, 60, 80, क्लियर, ये होगा। तो देखिए 20 मिनट्स में कितना ट्रैवल किया था, 10, ये पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट में 10, 60 मिनट्स में 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, और ऐसे ही आपका करेगा ये। तो जो आपका ग्राफ आएगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये थोड़ा रफली हमने बनाया था, अगर आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो जो आपका ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, क्लियर। तो ये कैसा है आपका यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है किसी भी मोशन में, तो आप बता सकते हैं कि वो कैसा है आपका यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर। और यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा जब आपका अनइक्वल होगा, जैसे मान लीजिए 20 मिनट्स में किया 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट 40 मिनट्स में कर रहा है आपका, ले लीजिए 30 किलोमीटर, इस तरह से, ठीक है। कोई भी अनइक्वल ले लीजिए आप, तो सेम डिस्टेंस टाइम, और आपका जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस शेप में, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वो, ओके। आपको थोड़ा सा कर्व मिलेगा, क्लियर। तो अगर कर्व्ड लाइन मिल रही है आपको तो वो कौन सा मोशन है आपका, नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको कर्व्ड लाइन मिल रही है तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है, अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो वो कैसा है आपका, यूनिफॉर्म मोशन, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्लो मूव कर रहा है कि फास्ट मूव कर रहा है, क्लियर। तो स्पीड और वेलोसिटी, जैसे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी है आपकी स्पीड, ओके। आप पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्पीड क्या होती है। स्पीड आपकी रेशियो होती है जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय टाइम, क्लियर। तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ओके, और जो स्पीड है डिस्टेंस की तरह वो भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, क्लियर, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो स्पीड आपकी क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। जो ऐसा यूनिट होती है स्पीड की, आपको पता है डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में। अब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, तो हमने अभी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किया था। तो कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर है कि वेक्टर है, ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी, जो किस पे, जिसका सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, क्लियर। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड की तरह ही है, इज अ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। इसमें आपको डायरेक्शन पता होगी, तो वेलोसिटी क्या है, इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड
पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। जो डिस्टेंस है वहां पे आपको डायरेक्शन गिवन होगी। क्लियर? वेलोसिटी के केस में तो वेलोसिटी क्या हो गई आपकी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। आपको पता है कि वो डिस्टेंस जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है वो क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर? जो ऐसा यूनिट है आपकी वेलोसिटी की वो भी आपकी सेम है, किसकी तरह? स्पीड की तरह। बट अगर बात करें क्वांटिटी की तो ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। क्लियर? तो वेलोसिटी क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। डन? तो स्पीड जिस तरह डिस्टेंस था आपका, ठीक है, विद द इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, उसी तरह से स्पीड है, पर जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, वो दोनों डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज स्पीड। अगर आपको एवरेज निकालनी है स्पीड तो वो क्या होता है? वो होता है आपका जो भी आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना भी आपने टाइम लिया, जो भी टोटल टाइम आपने लिया, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर? अभी नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएंगे ये सभी फॉर्मूलाज, आपको लर्न भी करने हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, जो भी आपने टाइम लिया। ओके, अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या है? ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है आपका? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जो भी आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, वो क्या है आपकी? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी में जो भी चेंज आ रहा है, ठीक है। और चेंज अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपके पास होती है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं v से। इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है u। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका? v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा v माइनस यू बाय टी। और जो आपकी यूनिट आएंगी वो आएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज थे जो आपको लर्न करने हैं।